आपके साथ शिखा शर्मा। और देखिए बिहार की राजनीति में किस तरीके से उठापटक जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, 8वीं बार सीएम बने हैं बिहार के, लेकिन उनके एक बयान ने सनसनी मचा दी है। आपको बता दें कि उन्होंने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए चुनौती दे दी है। और ये देखिए किस तरीके से आप एटीट्यूड देखिए नीतीश कुमार का, किस तरीके स्माइल उनके चेहरे पर नजर आ रही है, मुस्कान नजर आ रही है। ये शपथ लेते वक्त की ये तस्वीर है और उन्होंने अपने एक बयान से सनसनी फैला दी है, क्योंकि नाम उन्होंने नहीं लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उन्होंने 2024 के लिए चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो 2014 में आए थे क्या वो 2024 में रह पाएंगे। और इधर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार शुरू हो गया है। कहा कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं, देखिए मुकाबला कैसे होगा अगर ऐसा होता है तो। वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है, वहीं इधर अगर नीतीश की बात करें तो बिहार के नेता के तौर पर नीतीश की पहचान है। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद लगातार मजबूत हो रहा है, लेकिन इधर बिहार में लगातार जनाधार जो है वो घट रहा है। इधर पीएम की अगर बात करें तो देखिए बीजेपी का जनाधार पूरे देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं नीतीश की जेडीयू सिर्फ बिहार तक सीमित है। ये भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी की छवि मजबूत नेता के तौर पर है, वहीं नीतीश की छवि जो है वो पलटू राम की छवि है और सियासी राह में रोड़ा अटकाने वाली छवि नीतीश की रही है। मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता है, यानी कि हर कोई उनको मानता है, चाहता है और कहता है कि पीएम मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन विपक्ष क्या इनको चेहरा बनाएगा नीतीश कुमार को, इस बात की बड़ी आशंका है। तो देखिए किस तरीके से ये मुकाबला रहने वाला है, ये हमने आपको बताया। तो शपथ तो ली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन उन्होंने इस बयान से सनसनी फैला दी है। तो क्या ये सीधी सीधी चुनौती समझी जाए पीएम मोदी को 2024 के लिए? और बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है नीतीश के लिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी के ऊपर। 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब तो पूछिए। नीतीश के इसी बयान पर सियासी बवंडर उठा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को सीधा चैलेंज कर दिया। लालू से हाथ मिलाते ही नीतीश खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सत्ता में नहीं आने वाले। साथ ही मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में भी जुट गए हैं। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। मोदी से नीतीश की सियासी अदावत पुरानी है। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम का फेस बनाया था, तब से ही नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। नीतीश ने पहली बार बीजेपी से गठबंधन भी इसीलिए तोड़ा था और अब जब नीतीश एक बार फिर बीजेपी से अलग हुए हैं तो उन्होंने बिना नाम लिए निशाने पर पीएम मोदी को ही ले लिया है। साथ ही 2024 को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या नीतीश 2024 में मोदी के खिलाफ चेहरा होंगे? क्या नीतीश ने बीजेपी से नाता भी इसीलिए तोड़ा था? दिन में ख्वाब देने पर कोई पाबंदी नहीं है जनाब, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है पीएम के पोस्ट के लिए, 24 में भी 29 में भी। इतना तो तय है ना कि नीतीश जी आगे जो बिहार में जो चुनाव होगा उनकी पार्टी की और तेजस्वी की पार्टी का सफाया होने वाला है, समझे ना। वो जो कह रहे हैं वह भ्रम में है। इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी नहीं, 7 जन्म में भी नहीं और 77 बार जन्म लेंगे तब भी आगे न मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए। बिहार की राजनीति में भले ही कुर्सी पर हमेशा नीतीश बैठे हों, लेकिन उन्हें राजनीतिक सहारे की जरूरत रही है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने जो यू टर्न लिया है, इससे सीधी चुनौती पीएम मोदी को दे दी है। लेकिन सवाल है कि जो नीतीश खुद का राजनीतिक भविष्य तय नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे मोदी का सामना करेंगे? जो बिहार से बाहर पैर नहीं निकाल पाए, वो देश में मोदी से कैसे पार पाएंगे? 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला।
जब लगा कि हालांकि स्थिति ठीक नहीं है तो नरेंद्र मोदी ने एक एक दिन में 3-3 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है। 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है। 2014 से पहले भी उन्होंने यही प्रयास किया था और 40 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, 36 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। गुजरात में जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था उसके बल पर वह पूरी मेजॉरिटी की सरकार बनाए थे। नीतीश जी का ये समझिए कि यह लास्ट इलेक्शन होगा जब उनको एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। नीतीश के खिलाफ बीजेपी ने जंग छेड़ दी है। बीजेपी के नेता खुलकर नीतीश पर वार कर रहे हैं तो जेडीयू ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। नीतीश के बचाव में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह उतर आए हैं और बीजेपी पर आरोपों की बौछार करने लगे हैं। ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की साजिश रच रहे थे, इसलिए नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। विश्वासघात बता रहे हैं, अरे विश्वासघात तो आप करते हैं, विश्वासघाती आप हैं। गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते हैं। इसलिए ये सब बात साफ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए कि वो गलत है और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के की भावना के अनुरूप उन्होंने यह फैसला लिया। तो बिहार में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि नीतीश के विरोधी लगातार उन पर पीएम पद के लिए महत्वाकांक्षी होने का आरोप भी लगाते रहे हैं और मौजूदा हालात में यही सवाल नीतीश के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नीतीश के नेतृत्व में 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे विपक्षी दल, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या नीतीश के नाम पर सभी विपक्षी सहमत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, नीतीश के पलटी मारने से बीजेपी खासा नाराज दिखाई दे रही है, यहाँ पर खफा दिखाई दे रही है नीतीश से, और इसीलिए देखिए मोर्चाबंदी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव को आप यहाँ पर देख रहे हैं, नीतीश कुमार को यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बीजेपी खासा खफा है। और इसीलिए देखिए प्रदर्शन भी बीजेपी की तरफ से किया गया, सीधे सीधे बयानबाजी भी हो रही है, पलटवार भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो जनादेश है उसको धोखा दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश के सामने कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, जेडीयू को टूट से बचाना ये नीतीश के सामने बड़ी चुनौती है। महागठबंधन को एकजुट रखना ये भी बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आरजेडी के दबंगों से पार पाना ये भी बड़ी चुनौती नीतीश के सामने है। पलटू राम की छवि जो उन्हीं से उनको मिली आरजेडी की तरफ से, उसको भी हटाना उनकी बड़ी चुनौती है। मोदी की लोकप्रियता से निपटना ये सबसे बड़ी चुनौती नीतीश के लिए है। बिहार में सुशासन स्थापित करना, जबकि 8वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये एक और चुनौती देखिए, मजबूत विपक्ष से मुकाबला है उनका। तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं इससे नीतीश को निपटना होगा। और इसीलिए देखिए किस तरीके से पलटू राम की सबसे बड़ी बात कि पलटू राम की जो उनको संज्ञा दी गई है वो आरजेडी की तरफ से ही दी गई है और उसी से ही उनको निपटना भी है। और उससे भी बड़ी बात कि पीएम मोदी के चेहरे के सामने कैसे नीतीश कुमार टिक पाएंगे, यह भी बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इनको नेता बनाया भाजपा ने अपने कंधों पर, और ये हर 2 साल पर ये करते रहते हैं। ये सांप हमने नहीं कहा, और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं, ये गिरगिट है। लोगों के लिए गुजरात से अदावत, मोदी से बगावत राजनीतिक तिजारत बन गई है। अच्छा सिला दिया हम लोगों के प्यार का। नीतीश ने तोड़ा बीजेपी से नाता, पलटी मारने पर बीजेपी आग बबूला। बीजेपी से विश्वासघात, जनता से धोखा। बिहार में जेडीयू और एनडीए के सियासी रिश्ते का चैप्टर क्लोज हो चुका है। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के बीच अदावत की ऐसी चिंगारी सुलगी कि उसकी आग में दोनों दलों के रिश्ते झुलस गए। जो नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़कर
बीजेपी के साथ आए थे, एक बार फिर उसी महागठबंधन की गोद में जाकर बैठ गए। अब बीजेपी नीतीश पर आग बबूला है। बीजेपी ने नीतीश पर जनादेश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150 पौने 200 पार कर जाते। जब कोई नीति के तहत बात हो, नीति और नियत और नैतिकता, तीनों को नीतीश कुमार ने फ्रीज में रख दिया। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश ने बिहार में बदलाव की बयार की बात कही थी, लेकिन अब दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी है। तस्वीरें पटना की हैं। एक तरफ नीतीश के शपथ की तैयारियां चल रही थी, तो उधर बीजेपी महागठबंधन सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गई। गठबंधन तोड़ने के मुद्दे पर पटना में बीजेपी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बीजेपी ने नीतीश पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। तो ये बिहार की जनता के जनादेश का अपमान है, बिहार के लोगों का अपमान है, इसलिए हम सड़क पर हैं और लेकिन वो विरोध करेंगे। लगातार यहाँ पर इस महाधरने के जरिए दरअसल बीजेपी ये दिखाने की कोशिश में है अपने कार्यकर्ताओं में भी वो मैसेज, लेकिन साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को ये बताया जा रहा है कि जनता के बीच तक इस मैसेज को ले जाया जाए और ये बताया जाए कि किस तरह से अवसरवादी नेता है दरअसल नीतीश कुमार। अवसरवादी राजनीति वो करते हैं और उनको विकास नहीं बल्कि जंगल राज चाहिए, और बता दिया है नीतीश कुमार ने कि दरअसल उनकी मंशा क्या है। और इसीलिए लगातार यहाँ पर आप ये देखिए कि नारों में आप यहाँ पर ये सुन सकते हैं। नीतीश के एनडीए का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश जी के साथी अच्छे नहीं हैं। साथ ही तंज भरे लहजे में शाहनवाज ने ये बात कही। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके साथी अच्छे नहीं हैं। कि अच्छा सिला दिया हम लोगों के प्यार का, ये तो बड़ी गलत बात है। आरजेडी और तेजस्वी से समझौता कर सत्ता में जाना एक बिहार की जनता और बिहार के जनादेश के साथ धोखा है। कांग्रेस से मिलने का मतलब, आरजेडी से मिलने का मतलब यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए ही सब कुछ करते हैं। बीजेपी अब नीतीश को आरजेडी के साथ जाने पर घेर रही है। कह रही है कि पिछली बार आपने कहा था भ्रष्टाचार के साथ नहीं जाएंगे। जिनके साथ शपथ ले रहे हैं वो बोल रहे हैं। बीजेपी ने कहा कुछ लोगों की बगावत करना आदत बन गई है। आरजेडी से तो आपने कहा मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूंगा। तो आपके मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं वो 4 सीटेड हैं। भ्रष्टाचार के मामले में 4 सीटेड हैं, वो बेल पर हैं। नीतीश और बीजेपी की राहें अब अलग हो चुकी हैं। दोनों दलों की यारी टूट चुकी है और नीतीश ने नई पारी शुरू की है। कल तक जेडीयू के साथ रही बीजेपी अब नीतीश पर हमलावर है। लेकिन सवाल ये कि कुर्सी पर जमे रहने के लिए ऐसी पलटी मारकर पार्टनर बदलना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर फ्री पॉलिटिक्स, फ्री कल्चर और साथ ही साथ रेवरी कल्चर पर घमासान चिढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री पॉलिटिक्स करने वालों पर तंज कसा है। पीएम ने कहा है कि शॉर्टकट से समस्या का हल नहीं है। जो शॉर्टकट अपनाते हैं राजनीति में उससे नुकसान होता है देश का। साथ ही साथ देखिए क्या बोला है उन्होंने, झूठ बोलने वालों से जनता नाराज हो जाती है। शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट होता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। और शॉर्टकट से समस्या का हल नहीं होता है। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। काला जादू से तिरंगे का अपमान होता है, झूठ बोलने वालों से जनता नाराज हो जाती है। तो ये तमाम हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए। खास तौर से जो फ्री पॉलिटिक्स है उसको लेकर पीएम ने साफ साफ कहा कि इससे देश और देश की में जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य खतरे में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट, रेवड़ी कल्चर पर घमासान।
बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। जिन लोगों में राजनीतिक स्वार्थ के लिए शॉर्टकट अपनाकर समस्याओं को टाल देने की प्रवृत्ति होती है, वो कभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकते। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश को नुकसान होगा, फिर सरकार का काम क्या है? अगर जनता को जितना टैक्स लेती है उससे जनता को ही सुविधाएं नहीं देंगे और सारी सुविधाएं अपने दोस्तों को देंगे, ये तो धोखा हो जाएगा। बीते कुछ दिनों से रेवड़ी कल्चर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुफ्त चीजें बांटने जैसी योजनाओं को गलत करार दिया था और अब एक बार फिर उन्होंने अपनी उसी बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकती है। साथ ही इस फ्री के कल्चर को उन्होंने देश के विकास के लिए घातक बताया। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश को नुकसान होगा, फिर सरकार का काम क्या है? अगर जनता को जितना टैक्स लेती है उससे जनता को ही सुविधाएं नहीं देंगे और सारी सुविधाएं अपने दोस्तों को देंगे, ये तो धोखा हो जाएगा। पीएम ने भी बिना नाम लिए ये भी कहा कि जरूरी है कि सरकार के पास पैसा हो तभी वो निवेश कर सकती है। उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता जाहिर की। कहा जिनकी राजनीति आत्म केंद्रित है वो आकर किसी दिन पेट्रोल डीजल के मुफ्त वितरण की भी घोषणा कर सकते हैं। इस तरह के कदम देश के बच्चों का भविष्य छीन लेंगे। देश में मुफ्त चीजें बांटने जैसी स्कीम देश और देश के नौनिहालों का भविष्य खतरे में डालती है। पीएम ने ये भी कहा कि वो बढ़ते प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे लेकिन समाधान से दूर भागेंगे। ये नीति नहीं बल्कि अनीति है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में राजनीतिक स्वार्थ अपनाने के लिए शॉर्टकट अपनाने और समस्याओं को टालने की प्रवृत्ति होती है वो कभी समाधान नहीं कर सकते। आपको बता दें कि गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और फिर से अपना वही पुराना फ्री बिजली का वायदा दोहराते हुए नजर आए। सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ्री की पॉलिटिक्स देश के विकास पर क्या असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे विश्व में है और देखिए अब दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं कि विश्व में शांति कायम रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। विश्व शांति के लिए पीएम मोदी से उम्मीद। दुनिया को पीएम मोदी पर भरोसा। चाहे वो किसी महामारी से निपटना हो या फिर दुनिया में शांति की स्थापना करनी हो, एक बार फिर उम्मीद की किरण बने हैं भारत के पीएम और उनका नाम किसी भारतीय ने नहीं बल्कि मेक्सिको के राष्ट्रपति ने लिया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस ओब्राडोर ने कहा है कि वो विश्व शांति के संयुक्त राष्ट्र को एक लिखित प्रस्ताव भेजेंगे। इस प्रस्ताव में एक आयोग बनाने की बात होगी। ये आयोग 5 साल तक विश्व में शांति को बढ़ावा देगा ताकि विश्व में कोई युद्ध या आर्थिक युद्ध ना हो। ओब्राडोर ने जिन 3 लोगों का नाम इस आयोग में देने की बात कही है वो भी बताते हैं।
पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेक्सिको के राष्ट्रपति खुद भी काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनका भी यह मानना है कि अगर विश्व शांति के बढ़ावे के लिए दुनिया में किसी देश का कोई नेता सबसे बेहतर है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व में इस समय एक जगह पिछले कुछ महीनों से युद्ध चल रहा है तो दूसरी जगह युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक तंगी की मार में दुनिया के कई देश आ चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि इन सब से निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया के सारे देश साथ आएं, ऐसे लोग शांति को बढ़ाएं जिनकी बात दुनिया सुनती है। न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया में है पीएम मोदी की लोकप्रियता। उनके विचारों को सुनती है पूरी दुनिया। बड़े से बड़े देश के नेता उनसे मिलने के लिए खुद आते हैं। ये पीएम मोदी का व्यक्तित्व ही है। उनका नाम विश्व के दूसरे नेता लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।